हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्ते। मैं सुभाष सर। आज 10th का एपी का एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का दो फॉर्मूला यूज हुआ था उसमें, वो मैंने करवाया था। 5.2 के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला और करोगे तो 5.2 के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे। देखो, बेसिक में हमने एपी का एपी का पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि पहले तो ये चेक करो कि एपी में है कि नहीं। एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1 यदि इक्वल हो A3 माइनस A2 का, A2 माइनस A1 यदि इक्वल हो A3 माइनस A2 का, और यदि ये इक्वल है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। ये फॉर्मूला दे दिया था 5.1 में। सेकेंड फॉर्मूला ये आता है कॉमन डिफरेंस डी निकालने का, और कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1 होता है। इस दो फॉर्मूले से एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यदि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम गलती ना करें तो 5.1 के सारे क्वेश्चन सिर्फ ये दो फॉर्मूले से सॉल्व होता है। अब 5.2 के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला पहले लर्न करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ए एन है क्या, ए है क्या, एन है क्या और डी है क्या। तो देखो, यदि कोई एपी है, कोई भी एपी लिख लो, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, इधर 2025 लिख दी। अब हमें पता है ये 5 ए है, 10 A2 हो जाएगा, 15 A3 हो जाएगा, 20 A4 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस टर्म पर आके होगा। इसे हम ए एन कहेंगे। ए एन ये nth टर्म है, nth टर्म है ए एन। A1 A2 A3 A4, A1 को ही A1 लिखो या A लिखो, एक ही बात होता है। मोस्टली लोग A1 को A बोलते हैं, मैं भी A1 को A बोलूंगा, या A1 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। A1 या A2 A3 A4 और AN, यही AN हमें गिवन है यहाँ पर 2025। ए गिवन है 5। यदि इससे हम डाटा तैयार करें तो हमारा ए कितना है? 5। डी क्या है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 10 माइनस 5, 5। ए एन गिवन है 2025 और एन हमसे मांगेगा निकालने की। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन से पहले डाटा तैयार करो, और डाटा हमारा तैयार क्या हुआ? ए निकल गया, इसलिए इसे डी निकल आया। ए एन गिवन है, एन निकालना है। तो अब ए एन का फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है जो हमें आता है। अब फिर से सुनो, ए एन में 4 क्वांटिटी है। एक तो ए एन, दूसरा ए, तीसरा एन और चौथा डी। 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इस 1, 2, 3, 4 में से कोई 3 यदि हमें पता हो, कोई 3 पता हो तो चौथा निकल जाता है। बस इस फॉर्मूले पर पुट करना है, प्लस माइनस करना है, अपने आप निकल। जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, तो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या लिखेंगे? इसमें मेन है ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब तक ये फॉर्मूला रट ना जाए, जब तक तुम खूब फ्लो
फ्लो में बोल नहीं सकते, जब तक अटकते हो तब तक क्वेश्चन मत सॉल्व करो, पहले इसे लर्न करो, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लर्न हो जाए तब जाके अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए एन कितना है 2025, ए कितना है 5, एन निकालना है, डी है हमारा 5, सॉल्व कर दो, ये +5 है इधर आके -5 हो गया, एन माइनस वन इंटू 5 बचा, माइनस करो 2025, 0 बचा, एन माइनस वन इंटू 5, ये 5 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इधर आके अब डिवाइड हो जाएगा, 20 अपॉन मल्टीप्लाई में 5 को डिवाइडेड 5, एन माइनस वन, इसको काट दो, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 2, नहीं लगा तो 0, फिर हो गया 20, 5 4 जा 20, तो 404 इक्वल टू एन माइनस वन, अब ये -1 इधर आके +1, 404 + 1 इक्वल टू एन, या n इक्वल टू 405, n निकला। ये तो एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन दिया। अब एक्सरसाइज 5.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में देखो बुक सामने है, बुक खोलो, 5.2 निकालो, और 5.2 निकालने के बाद ये सॉल्व करना शुरू करो। 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, किसी में ए दिया हुआ है, किसी में डी, एन, ए एन में से कोई एक स्किप कर दिया है और उसको हमें निकालना है। तो देख लो, अब एक एक करके सभी क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट का डाटा देखो, बुक तेरे सामने है, डाटा देखो। ए कितना गिवन है हमें, ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8, और ए एन निकालना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इसको सॉल्व करो। यदि तुम्हें ए एन का फॉर्मूला लर्न है, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब हमें ए पता है तो ए के सामने लिखो 7 प्लस एन पता है 8 माइनस 1, डी पता है 3, 3 लिखो, सॉल्व कर दो। 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28 आंसर। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कॉर्ड मास का पता होना चाहिए। पहले हम ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं। इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का डाटा बनाओ। तो सेकेंड का डाटा क्या होगा, तो डाटा देखो बुक से। ए दिया हुआ है माइनस का 18, डी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, एन दिया हुआ है 10, और ए एन दिया हुआ है 0। अब इस फॉर्मूले में, इस डाटा में सबसे मेन हमारा ए एन है, जिसका फॉर्मूला लगता है। ए एन का फॉर्मूला याद हो चुका है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, पहले ए एन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब इसको पुट करो, ए एन के सामने 0 इक्वल टू ए माइनस 18 प्लस एन 10 माइनस 1 डी निकालना है। अब ये -18 इधर आके +18, इधर बचा 9 डी
9 और डी के बीच मल्टीप्लाई है तो 9 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू डी, डी 9 2 जा, डी इक्वल टू 2, आंसर। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब जरूरत नहीं है कि तुम मेरा देखो, अपना खुद सॉल्व करना शुरू करो और मेरा बाद में देखना जब आंसर मैच ना हो। तो लो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? थर्ड है ए हमें गिवन नहीं है, डी -3 है, एन 18 है और एन -5 है। तो इसमें भी ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। फिर सबको पुट करो, ए एन -5 इक्वल है तो इक्वल, ए निकालना है, एन 18 -1 डी -3। तो इसको सॉल्व करो, -5 ए 18 -1 17 मल्टीप्लाई -3 -5 ए प्लस माइनस -51 -5 -51 इधर आके +51 इक्वल टू ए 51 -5 46 इक्वल टू ए या ए इक्वल टू 46 आंसर। ठीक, इजिली सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन का डाटा बनाओ। देखो फोर्थ क्वेश्चन का डाटा क्या है। फोर्थ का डाटा बुक में देखते हैं। डाटा है ए है -18.9, डी है 0.5, एन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, और एन है 3.6। फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा एन ही मेन फॉर्मूला है। एन का फॉर्मूला लगाओ, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। एन का फॉर्मूला अब तक लर्न हो गया होगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। फिर कहता हूं यदि फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व मत करो, पहले फॉर्मूला लर्न करो। एन 3.6, ए -18.9, एन फाइंड करना है -1, डी 2.5। तो 3.6 -18.9 इक्वल के इस बार आके 18.9 प्लस में n -1 मल्टीप्लाई 2.5। अब इसको ऐड करो, डेसिमल का एडिशन है 22.5। मैं तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, लेकिन जिसको डेसिमल के एडिशन में प्रॉब्लम है वो सुनो। 3.6 प्लस 18.9 तो पॉइंट सामने होना चाहिए। अब ऐड कर दो, 15 का 5 रिमाइंडर 1, 12 का 2 रिमाइंडर 1, और ये डेसिमल हमेशा सामने होता है, ये डेसिमल का एडिशन है। n -1 मल्टीप्लाई 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2.5, बचा n -1। डिवाइड करो, पॉइंट से पॉइंट गया और ये 9 जा, तो 9 + 1 इक्वल टू n या n इक्वल टू 10 आंसर। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन होता है 10th का। एपी पहले इसलिए भी करना चाहिए कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और शायद ठीक से समझ में आ रहा हो। अब करो 5th क्वेश्चन। इसके 5th पार्ट जो सबसे इजी है, सभी पार्ट में 5th पार्ट सबसे इजी है। ए है 3.5, डी है 0, एन है 105 और ए एन फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस
n-1d। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो a 3.5 n 105 - 1 और d है 0। इस सब को तो 0 खा जाएगा, देख लो, कोई जरूरत नहीं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो कुछ दिया उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0 हो गया, तो 3.5। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का पांचों पार्ट किया। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखो, पहले इस 5 को सॉल्व करो।